चेक कैसे भरा जाता है, यहाँ अमाउंट भर दिया जाता है 1 लाख। यहाँ आपको वर्ड में लिखना पड़ता है इस लाइन में, फर्स्ट लाइन के नीचे सेकंड लाइन में 2 लाइन जगह होता है आपके किस चीज के भरने के लिए, अमाउंट को भरने के लिए। तो यहाँ भरेगा 1 लाख ओनली, 1 लाख ओनली, ओनली लगा देना जरूरी है, नहीं तो पता चला आप 1 लाख दिए हैं इधर या इसे खींच देना जरूरी है। पता चला कि आप ऐसे 1 लाख बनाए हैं, ऐसे कुछ नहीं खींचे तो 0 बढ़ा देगा, समझ में गया। अब ये लेकिन यहाँ पे फिर गड़बड़ा जाएगा, यहाँ इसको 10 कैसे बना पाएगा। और जहां गोजिएगा इस तरह से 10 तो बैंक मैनेजर वापस भेज देगा, कहेगा कि यहाँ साइन करा के लाओ जिसका चेक है। चेक पर किसी भी तरह का कट पीट लीगल नहीं है, और अगर आप कट पीट कर देते हैं तो जिसका अकाउंट है, जिसका चेक है, अगर वो वहीं साइन करके दे देता है तो उसे लीगल मान लिया जाता है। तो अपने से बनाएंगे तो फिर ओकरे पास ले जाएंगे तो फिर वो करेगा आपको। तो पूरा बढ़िया से आपको भर के रखना है। तो यहाँ चेक भर दिए 1 लाख भर दिया ऐसे, यहाँ भी क्या लिखेंगे 1 लाख, 1 लाख ओनली। अब यहां ध्यान से समझिए, इस चेक पर डेट लिखा जाता है, कोई भी डेट, आज का जैसे 10 तारीख है 10/05/2022, यहां से यह डेट 3 महीने तक आगे का इस पैसा को आप भजा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस चेक को आप अगले 3 महीने तक क्या कर सकते हैं, भजा सकते हैं। किसी भी चेक की वैल्यू कितने दिन होती है, इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। क्या कहेंगे, पोस्ट डेटेड चेक। कितने दिन वैल्यू होती है पोस्ट डेटेड, यानी डेट बीत जाने के 3 महीने बाद तक आप चेक का पैसा भजा सकते हैं। ठीक है। अगर इस चेक पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, सादा है, तो यहां पहले से क्या लिखा है, बियरर। अगर इस चेक पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो इस चेक क्या हो जाएगा, बियरर। बियरर मतलब क्या होता है, धारक, जिसके हाथ में उसी को पैसा मिल जाएगा। बशर्ते यहाँ पे इसको अपना क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना कुछ गोश पात के क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। इसे साइन हो गया, इसका क्या हो गया, साइन हो गया। अब यहाँ पे ये कर दिए साइन, यहाँ पे लिख दिए अमाउंट, यहाँ पे लिख दिए उसका ये, और यहाँ अगर खाली छोड़ दिए हैं, क्या छोड़ दिए हैं, खाली छोड़ दिए, तो हो गया काम खत्म। अब ये बैंक में जो पैसा ले जाएगा उसी को बैंक मैनेजर क्या दे देगा, पैसा। अगर कहीं ये ले जाते में गिर गया और कोनो दूसरा आदमी पा गया तो वही हो गया बेयरर, मतलब धारक जिसके पास है। अब गिर गया, आप खोजते रहिए, वो ले जाके बैंक में दे देगा, दे ससुरा तुम हमारे पास है, वो लेगा पैसा लेके चल दिया। तो सबसे रिस्की चेक कौन होता है, बेयरर चेक। जिसके हाथ में है पैसा उसी का है, जिसके हाथ में, तो बेयरर चेक होता है। बेयरर चेक से थोड़ा अच्छा होता है आपका ऑर्डर चेक, सेम बेयरर चेक की तरह होता है, बस यहाँ पे नाम लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ किसी का नाम लिख देंगे हम, कुछ भी यहाँ नाम लिख सकते हैं, राम कुमार, क्या लिख देंगे, राम कुमार। अब ये जब राम कुमार जाएंगे ना पैसा लेकर, तो ये पैसा किसको देगा, राम कुमार, और किसी को नहीं देगा, ये राम कुमार को ही पैसा देगा। अब पता चलेगा कौन ही राम कुमार है, तो उस राम कुमार से आधार कार्ड ले लेगा और एगो फॉर्म भरवा देगा, समझ में कि नहीं होगा, और उस पर लिखवा देगा आधार कार्ड आपका, अब लेके जाइए आपका। फ्यूचर में अगर कोई दूसरा निकालेगा तो राम कुमार का आधार कार्ड कैसे लाएगा, और अगर सपोज ला भी दिया तो पकड़ाने की संभावना है कि नहीं, बस काम खत्म।